जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रेड्समैन भर्ती 2024 के बारे में जो ITPP के अंदर आ रखी है। उस पर हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से पॉइंट होने वाले हैं उस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो 2017 के अंदर और 2022 के अंदर जो वैकेंसी आ रखी थी उसकी मैं फाइनल कट ऑफ आपको बताऊँगा, और इसी के साथ ही 2024 वाली वैकेंसी है उसका एक मैं संबंध आपको एक स्कोर बताने वाला हूँ, ताकि आप अच्छे से प्रवेश कर सकें, आपको अच्छा टारगेट मिल सके। इसी के साथ एग्ज़ाम डेट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और इसी के साथ हम जो ITA जो 6 जुलाई 2026 को जो ITA आ रखी है उस पर भी क्या जवाब आया उस पर भी हम अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट पर हम बात करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करने वाले हैं, ITA रिप्लाई के बारे में बात करेंगे, फाइनल कट ऑफ जो 2017 और 2022 के अंदर गई थी वो ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपके जितने भी डाउट है ट्रेड्समैन भर्ती को लेकर वो मैं इस वीडियो में क्लियर आपकी दूर करने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ जो सेफ स्कोर के बारे में भी हम बात करेंगे, 2024 का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है और मार्क्स कैसे बढ़ाए इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और भी आपके कुछ डाउट है वो भी मैं लेकर आया हूँ, मैं स्लाइड पर नहीं लगाया हूँ। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसी के साथ लाइक जरूर करना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ट्रेड्समैन भर्ती 2017, 2022 और 2024 के अंदर जो वैकेंसी आ रखी थी उसके नियमों में क्या बदलाव हुआ है उस पर हम बात कर लेते हैं। एक बेसिक नॉलेज आपके पास में होना जरूरी चाहिए। 2017 की जो वैकेंसी आई थी उसकी फाइनल कट ऑफ किस बेसिक पर लगती थी उस पर हम बात कर लेते हैं। तो 2017 वाली वैकेंसी की कट ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम और ट्रेड टेस्ट के दोनों के मार्क्स जुड़कर फाइनल कट ऑफ लगती थी। उसके बाद में 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसमें वो नेम बदल दिए गए। ओनली फॉर जो आपका जो मतलब कि ट्रेड टेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर ही आपकी कट ऑफ लगने लग गई। और दूसरी बात, जो ट्रेड टेस्ट होता था वो क्वालिफाई नेचर का होने लग गया। वही प्रक्रिया वही नेम 2022 वाली 2025-24 वाली वैकेंसी में रहने वाले हैं। आपकी रिटर्न एग्ज़ाम की बेसिक पर आपकी फाइनल कट ऑफ लगने वाली है और ट्रेड टेस्ट ओनली फॉर नेचर क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। तो ये तो हो गई नेम के बारे में, क्या क्या बदलाव हुए हैं क्या क्या नहीं हुआ इस पर हम एक ऑथेंटिक आपको मैं बता चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं जो ITPP ट्रेड्समैन की भर्ती 2017 के अंदर वैकेंसी आ रखी थी, इसमें ट्रेड वाइज कितनी वैकेंसी थी, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मालूम चल सके कि आपकी 2024 वाली कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 636 वैकेंसी थी 2017 के अंदर। अगर ट्रेड वाइज वैकेंसी की बात करें तो वाटर कैरियर के अंदर 211, कुक 168, सफाई कर्मचारी 121, माली 41, मोची 33, दर्जी 26, धोबी वाशरमैन 96 वैकेंसी थी। और बार्बर की बात कर ले तो 45 वैकेंसी थी। इसी के साथ हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी गई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाशरमैन की कट ऑफ कितनी गई थी 2017 की वाली वैकेंसी के अंदर। UR के अंदर 75, OBC की 73, SC की 73 और ST की बात करें तो 57 कट ऑफ लगी थी। इसी के साथ बात करते हैं कुकमैन कुक की कट ऑफ कितनी गई थी 2017 के अंदर, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। UR की बात करते हैं 72, OBC 69, SC 65 और ST की बात करें तो 60 कट ऑफ लगी थी। और टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 168 वैकेंसी इसमें थी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं सफाई कर्मचारी के बारे में। सफाई कर्मचारी की कट ऑफ कितनी लगी थी 2017 के अंदर। टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 121 वैकेंसी थी। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। UR 72, OBC 69, SC 67 और ST 65 कट ऑफ गई थी। अब हम बात कर लेते हैं वाटर कैरियर के बारे में। वाटर कैरियर की कितनी कट ऑफ गई थी 2017 के अंदर। UR 78, OBC 76, SC 72 और ST 74 कट ऑफ लगी थी। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हम जो ट्रेड्समैन की भर्ती आई थी 2022 के अंदर। तो टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें तो 542 इसमें वैकेंसी थी। अगर वैकेंसी के बारे में बात करें ट्रेड वाइज, सफाई कर्मचारी 193 वैकेंसी थी, दो वाशरमैन 156, मोची 62, दर्जी की बात करें 57, नाई बार्बर की बात कर लेते हैं 38 वैकेंसी थी। और इसी के साथ माली की बात करते हैं तो 36 में वैकेंसी थी। इसी के साथ कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ कितनी लगी थी 2022 वाली वैकेंसी की, उस पर हम बात करने वाले हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे सफाई कर्मचारी की। सफाई कर्मचारी की कट ऑफ कितनी लगी थी? तो सबसे पहले बात करते हैं मेल की। मेल के अंदर यूआर की कट ऑफ लगी थी 44, एससी 42, एसटी की कट ऑफ लगी थी 41 और ओबीसी 43 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 43 कट ऑफ लगी थी। अगर फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल में कितनी कट ऑफ लगी थी? यूआर 38, एससी 32, एसटी 27, ओबीसी 34 और ईडब्ल्यूएस 32 कट ऑफ लगी थी सफाई कर्मचारी की। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं वाशरमैन की। वाशरमैन की कट ऑफ कितनी लगी थी? तो सबसे पहले बात करते हैं मेल की। यूआर 44, एससी 42, एसटी 39, ओबीसी 43 और ईडब्ल्यूएस की 43 कट ऑफ लगी थी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल की कट ऑफ कितनी लगी थी 2022 वाली वैकेंसी के अंदर? तो यूआर 41, एससी 28, एसटी 25, ओबीसी 38 और ईडब्ल्यूएस 37 कट ऑफ लगी थी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं टेलर। टेलर की कट ऑफ कितनी लगी थी 2022 वाली वैकेंसी के अंदर? इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल। यूआर 28, एससी 24, एसटी 18, ओबीसी 34, ईडब्ल्यूएस 20 और फीमेल की बात करते हैं। यूआर 26, एससी 27 और एसटी की वैकेंसी खाली गई थी। ओबीसी की बात कर लेते हैं, ओबीसी की 23 कट ऑफ लगी थी और इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो वैकेंसी खाली गई थी फीमेल के अंदर। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ग्रांडेड माली की। माली की कट ऑफ कितनी लगी थी 2022 के अंदर? तो सबसे पहले बात करते हैं मेल। मेल की यूआर 39, एससी 29, एससी की वैकेंसी खाली गई थी। ओबीसी की 38, ईडब्ल्यूएस 24 कट ऑफ लगी थी। इसी के साथ हम बात करते हैं फीमेल की। फीमेल की कट ऑफ कितनी लगी थी? यूआर 35 और ओबीसी की 38 कट ऑफ लगी थी। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बार्बर नाई की कट ऑफ कितनी लगी थी? बार्बर की बात कर लेते हैं 2022 वाली वैकेंसी के अंदर कितनी कट ऑफ लगी थी। सबसे पहले बात करते हैं मेल। यूआर 42, एससी 39, एसटी 32, ओबीसी 40, ईडब्ल्यूएस 37 कट ऑफ लगी थी। फीमेल की बात कर लेते हैं। यूआर 27, एससी 22, एसटी 32, ओबीसी 21, ईडब्ल्यूएस 23 कट ऑफ लगी थी। ये तो हो गई कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। 2022 वाली वैकेंसी और 2017 वाली जो वैकेंसी आ रखी थी आईटीबीपी के अंदर जो ट्रेड्समैन की भर्ती, उसके बारे में मैं 2017 और 2022 वाली वैकेंसी की आपको ट्रेड वाइज और कैटेगरीज वाइज आपको मैं कट ऑफ बता चुका हूँ। अगर फिर भी कोई ट्रेड रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो, मैं बता दूँगा। अगर मैं और भी जो ट्रेड रह गई, मेरे को पता है 2-3 ट्रेड और रह गई 2022 वाली वैकेंसी के अंदर और 2017 वाली वैकेंसी के अंदर, अगर मैं वर्तमान में अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अगर कोई मेरा दोस्त इस वीडियो को अदरवाइज ट्रेड का कोई देख रहा हो तो मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं जो 2024 के अंदर जो वैकेंसी आ रखी है उस पर। अब टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1000+ वैकेंसी है। 1000+ वैकेंसी है। सबसे पहले ट्रेड वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो वाटर कैरियर और कुक की 819 वैकेंसी है। किचन सर्विस की बात करें तो 819 वैकेंसी है और अच्छे पद भी है। अगर सफाई कर्मचारी की बात कर लेते हैं 101 वैकेंसी। माली के अंदर 37 वैकेंसी है। दर्जी और मोची 51 वैकेंसी है। बार्बर नाई की बात कर लेते हैं 5 वैकेंसी है। वैकेंसी अच्छी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाटर कैरियर और कुकमैन की है तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। किचन सर्विस की वैकेंसी बहुत ही अच्छी होती है और जॉब भी अच्छी ही होती है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि इसकी कट ऑफ कितने जाने वाली है। मैं आपको एक संभावित कट ऑफ बताऊँगा कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो किसी भी प्लेटफार्म के माध्यम से आगे आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हो कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आप कौन से ट्रेड से और आपकी कैटेगरी कौन सी है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है 100%। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बार्बर की कट ऑफ कितने जाने वाली है। ओनली फॉर मैं आपको एक संभावित कट ऑफ बता रहा हूँ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है।
अगर टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 5 वैकेंसी है। यूआर 40 से 42 कट ऑफ लगने वाली है। ओबीसी 40 प्लस, ईडब्ल्यूएस 38, एससी 38, एसटी 36 से 38 नंबर आपकी मॉक टेस्ट के अंदर बन रहे, तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको 100% जॉब मिलने वाली है। चाहे आप कुछ भी अब मतलब कि बार बार आप टेस्ट देते रहो और इंक्रीज़ करने की कोशिश करो, ताकि नंबर आप जो करंट वगैरह है उनको बार बार रिवीजन करते रहो, ताकि वैकेंसी आपको पता है 2024 के अंदर वैकेंसी आई है और अभी तो वर्तमान में 2026 चल रहा है, तो मतलब कि कंपटीशन तो वैसे ही कम है। तो ये कट ऑफ से 1 नंबर या 2 नंबर आप कम ही मान कर चलो, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं दर्जी और मोची की कट ऑफ कितने जाने वाली है। अगर टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें 51 वैकेंसी है। अगर अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में, तो इसका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अगर आपके 38 नंबर मॉक टेस्ट के अंदर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओबीसी 37 नंबर, ईडब्ल्यूएस 35, एससी 32 और एसटी के अंदर आपके 30 नंबर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको 100% ये दर्जी और मोची वाली जॉब आपको 100% मिलने वाली है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं सफाई कर्मचारी के बारे में। सफाई कर्मचारी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, एक आपको मैं इसकी भी एक संभावित कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, तो 101 वैकेंसी है। अगर कैटेगरीज वाइज एक सेफ स्कोर मैं आपको बता दूं, इतने नंबर आपके बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। इसी के साथ बात करते हैं यूआर 42, ओबीसी 41, ईडब्ल्यूएस 37 और एससी और एसटी की बात कर लेते हैं तो 38 नंबर आपके बन रहे तो बिल्कुल आप सेफ हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% आपको 100% आपको जॉब मिलने वाली है, अगर आपके मॉक टेस्ट के अंदर इतने नंबर आ रहे हैं तो। और आप कौन से मॉक टेस्ट आप कौन से प्लेटफॉर्म से देख रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं किचन सर्विस के बारे में, इसकी कट ऑफ कितने जाने वाले हैं। पोस्ट की बात करें कुक और वाटर की, इसमें तो कमेंट कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो इसमें 819 वैकेंसी है। तो सबसे बड़ी वैकेंसी जो ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी है 2024 वाली आईटीबीपी की, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी चौथी किचन सर्विस वाली वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कुक की कट ऑफ कितने जाने वाली है, एक संबद्ध स्कोर आपको मैं बता रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा मैसेज भी मेरे कमेंट बॉक्स के माध्यम से सबसे ज़्यादा किचन सर्विस वाली के ही मेरे सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर इसकी कट ऑफ कितने जाने वाली है, एक मुझे हमें एक ऑथेंटिक एक संभव आप कट ऑफ बता दो। तो सबसे पहले कुक की बात कर लेते हैं। कुक की यूआर की बात करें 42, ओबीसी 41, ईडब्ल्यूएस 39, एससी 37 और एसटी 37। अगर आप कितने नंबर कुक के अंदर बन रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दुनिया की ताकत आपको काटने वाली नहीं है। इसी के साथ हम बात करते हैं वाटर कैरियर। वाटर कैरियर का भी मैं आपको एक सेफ इसको बता रहा हूँ। यूआर 45, ओबीसी 43, ईडब्ल्यूएस 41, एससी 39 और एसटी की बात करते हैं 39। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं वाटर कैरियर के अंदर आप तो 100% आपका सिलेक्शन है, आप 100% वृद्धि पहनने वाले हो और आपके मम्मी पापा का सपना साकार करने वाले हो और आपका भी सपना जल्दी ही साकार होने वाला है। आप कौन से मॉक टेस्ट हैं आप टेस्ट दे रहे हो, कौन से आप बुक्स पढ़ रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़रूर लाइक भी करना। अब हम बात करते हैं माली की। माली की कट ऑफ कितने जाने वाले हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। तो टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें, इसमें वैकेंसी है 37। सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। यूआर 42, ओबीसी 41, ईडब्ल्यूएस 39, एससी 38 और एसटी की बात करें तो 37 कट ऑफ माली के अंदर लगने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। जो आईटीआई रिप्लाई आ रखा है 6 जुलाई 2026 को, उस पर हम बात करेंगे और कौन सी कंपनी आपको एग्ज़ाम कराने वाली है। और आपको पता भी होगा जो 2017 और 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुए थे वो सीबीटी एग्ज़ाम नहीं हुए थे भाई, आपको सभी को पता होगा इस चीज़ का। तो इस बार सीबीटी एग्ज़ाम होने के बाद में पेपर का लेवल भी आपका आपका चेंज होने वाला है। क्यों आपको पता भी होगा, जैसा आपने देखा होगा जो ट्रेड की वैकेंसी आ रखी है, दिल्ली पुलिस के अंदर वैकेंसी आ रखी थी ड्राइवर की, उसका पेपर देखो कितनी कट ऑफ लगी है। एआई से पेपर बनने लग गए, एआई से पेपर बनने लग गए। दूसरी बात मतलब कि आपने देखा होगा एनसीएल, जो एनसीएल का अभी एग्ज़ाम हुआ 6 जुलाई को,
उसमें देख लो उसकी कट ऑफ कितनी लगने वाली है। ऐसे पेपर बनने लगे क्योंकि आप सभी को पता ऑनलाइन पहले जो जितनी भी ट्रेड की वैकेंसी होती थी उसका ट्रेड एग्ज़ाम ट्रेड टेस्ट वगैरह मेडिकल वगैरह सब कुछ आईटीबीपी खुद ही कराती थी। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि इस बार एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम होगा और किसी कंपनी को ये एग्ज़ाम कनेक्ट कराएंगे। उससे आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। एक संभावित आपको मैं डेट बताने वाला हूँ। आपका एग्ज़ाम जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ उसको 90% चांस है कि आपका एग्ज़ाम उसी डेट को या उसी मंथ में होने वाला है। अगर फिर भी आपके कुछ कमेंट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ITBP ट्रेड्समैन भर्ती 2024 की जो एग्ज़ाम डेट के बारे में जो अपडेट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम टेंडर कंपनी के बारे में कि आपका एग्ज़ाम कौन सी कंपनी कराने वाली है। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो आपकी TCS कंपनी एग्ज़ाम कराने की 90% चांस है कि TCS कंपनी आपका एग्ज़ाम कराएगी। और तो कंपनियाँ अगर और कंपनियाँ करा ली तो भाई मान लो कि फिर बल्ले बल्ले ही है, सभी की लग गई फिर सभी। इसी के साथ टेंडर कंप्लीट कब तक होने की उम्मीद है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो जुलाई लास्ट वीक तक, जो जुलाई का लास्ट वीक है तब तक आप टेंडर कंप्लीट हो जाएगा ITBP का आराम से जुलाई के मंथ में। अगर एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं, एक संभावित डेट बता रहा हूँ आपको। अगर जुलाई के अंदर टेंडर कंप्लीट हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम अगस्त लास्ट वीक या सितंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। 90% चांस है। अगर टेंडर कंप्लीट होते ही आपका एग्ज़ाम कनेक्ट करा लेगी ITBP, क्योंकि आपको पता भी कि ITI रिप्लाई भी आ रखा है, उसमें बता रखा है कि आपकी जो 2022 वाले 23 वाली वैकेंसी हेड कांस्टेबल ड्राइवर जितनी भी वैकेंसी हैं 2022 23 24 25 26 तक उनका सभी का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कराने पर विचार कर रही है। और वैसे ही मैं 1-2 दिन में ITBP हेडक्वार्टर जाकर आने वाला हूँ। वहाँ से क्या न्यूज़ मिलती है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो, उन्हें बताने की कोशिश करूँगा। और आप टाइम टू टाइम आपकी स्टडी करने पर विचार रखो, फालतू बातों पर ध्यान देने में कोई मतलब नहीं है, ताकि आपके सपना जल्दी से पूरा हो सके और आप हमारे जैसे वर्दी पहन सको। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। कमेंट तो जरूर ही करना कि कमेंट बहुत ही कम आ रहे हैं। और दूसरा बात बोल रहा हूँ मैं, लाइक तो किया करो यार, लाइक तो किया करो। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ लेकिन आप लाइक नहीं करते, वीडियो को देखते हो और वीडियो को पूरा देखा करो। पूरा नहीं देखते हो, आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिलती है, पूरी न्यूज़ आपको नहीं मिलती है। मैं कौन से कोई वो थोड़ी चला रहा हूँ, मेरे को कोर्स वगैरह थोड़ी बेच रहा हूँ भाई। मैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो वो भी सटीक दे रहा हूँ, वो फिर गलत तो दे रहा ही नहीं हूँ आपको। एक अच्छी न्यूज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरे दोस्त हैं जो मतलब कि गलत रास्ता पर न जाए और अच्छे रास्ते पर चले। ये तो हमारा काम है। मेरा कोई चैनल तो वो तो है ही नहीं कि मैं कुछ किताबें वगैरह बेच रहा हूँ या मतलब कि कुछ डिफेंस वगैरह खोल रखा हूँ। ऐसा मेरा कोई टारगेट भी नहीं है और ऐसा मैं कभी करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और लाइक तो करना ही करना है। जय हिंद, जय भारत।